बड़े लोग कह के गए हैं टाइम इज़ मनी। चलो इस बात को मान लेते हैं कि टाइम इज़ मनी। तो मनी के साथ क्या क्या काम करा जा सकता है? पहला काम, मनी को सेव करके रखा जा सकता है। दूसरा काम, मनी को वेस्ट किया जा सकता है कुछ भी गुलछर्रे उड़ाने में, और पैसा को वेस्ट किया जा सकता है। और तीसरा काम, मनी को इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो या तो सेव करो, या वेस्ट करो, या इन्वेस्ट करो। ठीक है, ये तीन ही काम हो सकते हैं। तो पहले काम पे आते हैं अपन, सेव करना। तो क्या कोई भी आदमी टाइम बचा सकता है? टाइम को सेव करके रख सकता है? कोई ये सोचे कि आज के दिन को मैं सेव करके रख लेता हूँ, इसको 90 साल बाद काम में लूँगा? ना बाबा ना, ये कभी सेव नहीं होने वाला। और क्या चांसेस हैं किसी बैंक के अंदर रख के और काम में ले लो इसे? ना। दूसरा काम कि क्या मनी को वेस्ट करना चाहिए? तो ये तो आपकी इच्छा है। आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है, बिल्कुल फालतू बैठे हैं, आपको एग्ज़ाम देना नहीं है, मुझे ना नीट देना है, ना कोई दूसरा कंपटीशन देना है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मेरे को क्या करने का है, मुझे टाइम वेस्ट करने का है। हाँ, अगर आपकी लाइफ के अंदर 500 साल होते, आपके पास 70 साल ना होके और 700 सालों की लाइफ होती, तो आप आराम से कर रहे होते। ज़रूरी थोड़ा है कि इस साल नीट देंगे, फिर तो 10 साल बाद नीट दे देंगे। हाँ, लेकिन हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम 500-700 सालों तक ज़िंदा रहने वाले हैं, और 500-700 सालों के बाद जो है भी मैं पता नहीं मरूंगा तो मरूंगा, नहीं तो नहीं मरूंगा। नहीं भाई, सबको मरना एक दिन। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, और इतने साल कौन जीना चाहता है? 70, 80, 90 साल की क्वालिटी लाइफ जी लो, बहुत है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास वेस्ट करने का स्कोप नहीं है। हम पता नहीं हम क्यों अपनी इनर इमोशन के चक्कर में, इनर नेचर के चक्कर में, जो लोअर नेचर है उसके चक्कर में वेस्ट कर देते हैं, लेकिन है नहीं इसको। तीसरा पॉइंट आता है, वो आता है इन्वेस्ट करने का। तो जब आप सोचते हैं कि आपके पास ये टाइम है, हाँ, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 3 मई को पेपर है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल 200 डेज़ है। ठीक है, और अगर 200 दिन हैं तो फिर 200 दिन के इतना लिमिटेड टाइम है ना, तो 200 दिन को मैं कैसे इन्वेस्ट करने वाला हूँ, कैसे मैं अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करने वाला हूँ, कहाँ कहाँ पे काम में लेने वाला हूँ, उसकी शुरुआत कैसे होगी? आज के दिन से, कि आज मैं अपने टाइम को कैसे यूज़ करने वाला हूँ। और इसके लिए आप क्या बनाते हैं? डेली शेड्यूल आप बनाते हैं कि आज मेरे को केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ना है, फिजिक्स में ये पढ़ना है, और बायोलॉजी के अंदर ये पढ़ना है, ये वाले क्वेश्चन करने हैं और ये वाले टेस्ट देने हैं। ठीक है, संडे आएगा तो नीट प्रेप का टेस्ट दूंगा, संडे नहीं होगा तो मैं ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, इसके क्वेश्चंस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसे करके आप पूरा शेड्यूल बनाते हैं, और इस टाइम से इस टाइम के बीच में करूंगा। अभी स्कूल जाना है, स्कूल नहीं जाना है तो कोचिंग जाना है, कोचिंग नहीं जाना है तो वीडियो देखना है, वीडियो नहीं देखना है तो क्वेश्चन करने हैं, एंड ऑल। पूरे दिन का आप एक शेड्यूल बनाते हैं। दैट इज द प्लान ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। सो स्मार्टली इन्वेस्ट करो। तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि अपने टाइम को बड़े स्मार्टली इन्वेस्ट करो, कि किस चीज़ को, मेरी कमजोरी क्या है, मेरे को उसे कैसे इंप्रूव करना है, ये एनालाइज करके वो करो। ऐसा नहीं कि आपको वो चैप्टर आता था और फिर भी आप वीडियो देखे जा रहे हो। हाँ, आपको किसी चैप्टर के क्वेश्चंस आते थे पहले से, लेकिन फिर से आप उन क्वेश्चंस को करने लगे। अरे भाई, जो नहीं आता उसको कर लो, जो नहीं समझ में आ रहा उसके ऊपर ज़्यादा जान लगा लो। आपको लग रहा था आपको बायोलॉजी पढ़ने में मज़े आते हैं, और आपने एक बार तो पूरी पढ़ ली, लेकिन फिजिक्स पढ़ने में डर लगता है, और फिजिक्स इसीलिए दोबारा नहीं पढ़ते हो क्योंकि उसको डर लगता है। तो भैया फिर फिजिक्स तो हमेशा ही कमज़ोर रहेगी, वो हमेशा ही डराती रहेगी। तो इसलिए वाइजली, हाँ, बड़े इंटेलिजेंटली अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब भी आदमी कोई अपना टाइम को या अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करता है तो साथ ही साथ उसका हिसाब भी रखता है। तो टाइम का हिसाब, जिस आदमी को टाइम का हिसाब रखना आ गया, जिस आदमी को टाइम का हिसाब रखने का समझ आ गई कि कैसे टाइम का हिसाब रखा जा सकता है, गारंटेड है कि उसे सक्सेस मिलनी ही है। जो ये जानता है कि मेरे पैसे को इन्वेस्ट कैसे बेटर करना है, और साथ ही साथ जो इन्वेस्ट किया उसका हिसाब कैसे रखना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कहाँ से मेरे को रिटर्न्स लेने हैं, कहाँ से क्या करना है, जो ये करना जान गया उसकी सक्सेस गारंटेड है। वो लगातार ज़िंदगी में सक्सेस पाता रहेगा। तो फिर
आपके टाइम का हिसाब रखना आप सीख लो। मैं पहले भी एक बार समझा चुका हूं, मैं फिर से समझा देता हूं। मान लीजिए कि मैं उठा 6:43 पे। मैंने 6:43 क्यों लिखा, 43 क्यों लिखा? क्योंकि जनरली लोग बात क्या करते हैं, 6:43 है, अच्छा इसको 6:45 लिख दो। हाँ नहीं, 2 मिनट कहाँ गए भाई, 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के। ठीक है, उठ के क्या किया, ब्रश किया, हाँ फ्रेश हुआ, नहाया, ये सारे काम भी तो किए। और पता चला कि ब्रश करने में 6:43 से और 6:57, 10 मिनट, कितने 43 से 53 और 15 मिनट लगा दिए। क्यों गए, आलस करते करते, और निकलते निकलते वहाँ जा रहे हैं, यूं यूं घूम रहा है दिमाग में, है पता नहीं क्या चल रहा है, नींद आ रही है, कांच के सामने खड़े और ये ऐसे 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 करके और टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं। जब तक ये लिखोगे नहीं तब तक ये पता नहीं चलेगा कि आपने कितना टाइम अरे मैंने कईयों को देखा है कि वो नहाने फ्रेश होने में 6:57 से लेके अब बीच में क्या किया होगा पता नहीं, पानी पिया होगा, नहीं पिया होगा, या बाहर बैठे होंगे, घूमने चले गए होंगे, या किसी से बातें करने लग गए होंगे, या मोबाइल पे व्हाट्सअप देखने लग गए होंगे, या फिर इंस्टाग्राम सुबह सुबह चेक करने का एक रिवाज हो गया आजकल। बच्चे उठते हैं और इंस्टाग्राम, बच्चे उठते हैं फेसबुक, बच्चे उठते हैं व्हाट्सअप, रात को किसी ने मेरे को मैसेज तो नहीं किया कहीं। अरे भैया कि ये कोई वो है क्या रिलीजियस रूल कि सुबह उठते ही मोबाइल देखना है? नहीं देखना है। क्या देखना सुबह सुबह? उसको सुबह उठ के अपने आप को रिजुविनेट करना है, अपने आप को एनर्जाइज करना है। 6:57 और साथ में मोबाइल भी ले गए अंदर, और ये बज गए 7:20। लगाते हैं लोग बाग बहुत टाइम, सब पता है मुझे। हाँ, बहुतों से बात करी है मैंने, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है मैंने, और पता चलता है कि सर 20-25 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि साथ में मोबाइल भी तो जाता है। हाँ, 7:20 से लेके अब नहाने में भी तो आनंद लेना है, और पता चला कि 7:45, 20-25 मिनट इसमें भी लगा लेते हैं। और तब लगता है कि अरे यार 7:45 हो गए, 6:45 से 7:45 के बीच में कितना, 1 घंटा हो गया, और अब अपने को उठना पड़ेगा। अब फिर पढ़ने बैठे, 7:45 पे पढ़ने बैठे, और नहा धो के तैयार होके और बिल्कुल पूजा पाठ करके और पढ़ने बैठ गए, श्री गणेश करना शुरू। और 7:45 से लेके और 8 बज के और 23 मिनट पे बैठे थे और पढ़ रहे थे क्या, बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 3 ऑफ 11th क्लास ये पढ़ रहे थे। और फिर क्या हुआ, प्यास लग गई, या नाश्ता करने लग गए, भूख लगने लग गई। सुबह सुबह भूख लगने लग गई, और पता चला 8:23 से लेके और 8:50 तक नाश्ता ही करते रह गए। जब ये आप पूरे दिन देखो, मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आपने 1 घंटा तो यहाँ पे वेस्ट किया, 6:45 से लेके और 7:45 तक, 6:43 से लेके 1 घंटा 2 मिनट। और उसके बाद जैसे ही आप पढ़ने बैठे, लगभग आप कितनी सी देर पढ़े, 15 मिनट और 20 मिनट, 20 और 10 30 और 5 35 और 3 38 मिनट आप पढ़े केवल, और आप फिर उठ गए। और जब दोबारा बैठने का नंबर आता है तो पता चला नाश्ते के चक्कर में बातें करने लग गए। घर पे अगर रहते हो तो बातें करने लग गए, और दूसरी जगह रहते हो तो कोई दोस्त आ गया, किसी से मिलने चले गए, क्या करने लग गए। ये सब जो चीज़ें हैं, जब आप पूरे दिन का हिसाब रखोगे तब आपको पता चलेगा कि आज मैंने कितना आउटपुट गेन किया, क्या मैंने जो सोचा था डेली शेड्यूल में, जो सोचा था, क्या मैं उतना टाइम दे पाया या नहीं दे पाया। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप किस किस जगह पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किस किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब आप ये काम पूरे 1 मंथ करेंगे, रोज का हिसाब रखो और रोज लिखो कि आज मैं कितनी देर क्या पढ़ा। और जब आप वो कॉपी का जो पन्ना है पूरा पेज भर दो, 1-1 मिनट का हिसाब रखो, तो तुम्हारे को समझ में आएगा कि तुम 1 महीने बाद कितना टाइम बचाने लग गए, कितना गुड इन्वेस्टमेंट में पहुंच गया और कितना बैड इन्वेस्टमेंट में पहुंच गया, तुम्हें सब पता चल जाएगा। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरी पर्सनल
सक्सेस स्टोरी से, मैंने जब तैयारी करी थी तब से मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने ये काम किया तो सक्सेस गारंटेड है। नॉट ओनली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बट इन द लाइफ ऑलवेज, हमेशा तुम अगर ये हिसाब रखना सीख गए तो फिर सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे कहने पर ये 1 महीने ये हिसाब रख के और ये शेड्यूल बना के अपने टाइम को पैसों की तरह ट्रीट करके और शुरू हो जाओ। और फिर देखना, अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर तक आप जो है चैंपियन ना बन के बाहर निकलो तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।